नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्मृति राम टेके। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं महिलाओं में जो प्रश्न आते हैं, जो सामाजिक प्रश्न है, मानसिक प्रश्न है, इमोशनल प्रश्न है, जो इस संधिवात रोग से ग्रस्त महिलाओं में आते हैं, उसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करूंगी। जो संधिवात से जो ग्रस्त महिलाएं हैं वो काफी लेट डॉक्टर्स के पास में पहुंचती है। जब तक हमारे पास में पहुंचती है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके काफी सारे जोड़ों में जो विकलांगता है वो आ चुकी होती है। और लेट पहुंचने के काफी सारे कारण मुझे इसमें लगता है। एक ये कि महिला को अभी भी एक नॉन प्रोडक्टिव मेंबर के तरीके से देखा जाता है और उनकी सहनशीलता जो है वो काफी रहती है। तो बहुत बार महिलाएं जो अपना तकलीफ है या दर्द है वो बताती नहीं है, खुल के नहीं बताती, या बताती भी है तो उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि नहीं ये इनको तो हो ही रहा है, ये कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उसकी तरफ निग्लेक्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निग्लेक्ट किया जाता है। बहुत बार पेशेंट आते हैं वो कुछ झाड़ फूक करके या तंत्र मंत्र करके ही पेशेंट आते हैं। बहुत बार जड़ी बूटियाँ या कुछ घरेलू इलाज इस तरह से वो करके आते हैं, पर इसमें बहुत बड़ा समय निकल जाता है और जो विकलांगता है वो ट्रीटेबल नहीं रहती। जैसे घुटना अगर आपका टेढ़ा हो गया तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके उसको बदल सकते हैं। आपके पास पैसे हैं, आप 4-5 लाख रुपए लगा के आप घुटना बदल सकते हैं। पर अगर आपके हाथ टेढ़े हो गए या आपके पैर टेढ़े हो गए तो आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको विकलांगता के साथ वो जीना पड़ेगा। तो जो समय है वो बहुत कीमती है इस बीमारी के डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में। जितने जल्दी वो महिला पहुंचेगी, जैसे हम हार्ट डिसीज में बोलते हैं ना कि जल्दी से जल्दी पहुंचो, ताकि आपका हार्ट अटैक अगर आ गया तो आपने जल्दी से डॉक्टर के पास में पहुंचना है। जितना जल्दी आप पहुंचेंगे तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी, हार्ट का वो पोर्शन खराब नहीं होगा। वही जोड़ के लिए लागू है। पर पता नहीं क्यों कि 6 महीना, 2 महीना भी नहीं, 6 साल, 7 साल, 8 साल बेड बाउंड होकर या फिर व्हीलचेयर पे पेशेंट आते हैं हमारे पास। इतनी दुख की बात है। और ये महिलाएं हैं और अवसाद से घिरी रहती है, और वो अवसाद से घिरी होने की वजह से उनका पूरा परिवार दुखी होता है। तो अगर महिला आपके घर की दुखी है, महिला आपके कष्ट में है या उसको कोई बीमारी है तो पूरा परिवार ही धाराशायी हो जाता है ना वो बच्चे ठीक से रह पाते हैं, नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते, हस्बैंड नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते। एक पेशेंट थी मेरी जो 15 सालों से वो बीमारी से ग्रस्त थी और उनके हस्बैंड जो है वो 15 साल से खाना बना रहे थे। तो मतलब ये मुझे याद आया ये अनुभव। तो वो आकर उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया कि मैं अब पिछले 6 महीने से वो खाना बना रही है आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये जो ऐसे अनुभव है, और अगर उसे ठीक ट्रीटमेंट मिला होता तो ये 15 साल जो उन्होंने दुख में निकाले हैं, हर दिन वो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का टिफिन बनाना है, बच्चे की चोटी बनाना है, इस तरह जो साधारण जो आनंद है जीवन के वो भी वो महिला को नहीं मिल पाते। और हर समय उसे ये लगता है, ग्लानि लगती है अपने आप पे कि मैं दूसरे पे निर्भर हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही। इससे ज़्यादा दुख की बात एक महिला होकर मैं समझ सकती हूँ कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो उससे ज़्यादा दुख की बात वो महिला के लिए कुछ नहीं। बहुत बार सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं कि ये मेरे जीवन का उपयोग क्या है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो बीमारी है अगर हम इसे ट्रीट करते हैं तो ना केवल वो महिला, वी आर नॉट हीलिंग द पेशेंट, वी आर हीलिंग फैमिलीज। हम एक परिवार को ठीक कर रहे हैं। जब हम एक महिला को ठीक करते हैं तब हम परिवार को ठीक कर रहे हैं, सिर्फ वो महिला को ठीक नहीं कर रहे। जब वो खुश होकर आती है तो उसका परिवार पूरा सही हो जाता है, पूरा नॉर्मल परिवार हो जाता है। तो ये रोग का इलाज जो है यथासंभव आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप अपने पास के, अगर आप इससे पीड़ित हैं तो अपने पास जो भी रोमेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाए और ये रोग का इलाज करें। देखिए, मेरी जो धारणा एक थी कि बहुत केयर नहीं होती है महिलाओं की, ये भी थोड़ी टूटी है कहीं इन सालों में, क्योंकि मैं देखती हूँ कि इंडियन हस्बैंड्स जो है वो काफ़ी सेवा करते हैं अपनी वाइफ्स की। और हालांकि जब वो हस्बैंड हो जाते हैं तो काफ़ी सेवा होती है, लेकिन जब वो अनमैरिड लड़की रहती है तो उसकी शादी में बड़ी परेशानी आती है। कल ही एक पेशेंट आई जिसने पहले वो आके उसने मुझे बताया कि 5 साल पहले मुझे ये ट्रीटमेंट चल रहा था, पर मैडम अभी मेरे बाद में हस्बैंड आएंगे, उनको आपको नहीं बताना है, उनको आपको नहीं बताना है कि मेरा ट्रीटमेंट पहले चल रहा था। वो छुपा कर वो लेकर आई और उसके बाद में फिर हस्बैंड आया। तो ऐसा क्यों? बीमारी तो कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, शादी के पहले हो सकती है, शादी के बाद हो सकती है, हस्बैंड को हो सकती है, वाइफ को हो सकती है। तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है।
तो इसे छुपाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्यों नहीं हम खुल के बोलते। तो मैं तो लड़कियों को वही बोलती हूँ कि देखो बेटा, अगर कोई व्यक्ति है और आपने उसको बीमारी के बारे में बताया तो और उसने बोला कि नहीं, तो ये तो उसकी परीक्षा है, वो फेल हो चुका है। फेलियर के साथ क्यों शादी करनी है आपको? आपको कोई मिल जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो कोई तो मिल जाएगा जो सही से समझेगा बीमारी को और अच्छा साथ देगा, तो वो तो सही बंदा रहेगा आपके लिए। तो सच सही में खुल के सब बताना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है शादी। संधिवात रोग या एसएलई रोग की जो लड़कियां हैं उनकी शादी, ये एक इम्पोर्टेंट विषय है और इसके बारे में ना कहीं बहुत चर्चा होती है, ना इसके बारे में हम भी हमारी ओपीडी में बहुत भीड़ रहने की वजह से बहुत खुल के पेशेंट से बात नहीं कर पाते। पर हमेशा मैं ये देखती हूँ कि 1 या 2 सगाइयाँ टूट जाती है बताने के बाद, सच्चाई बताने के बाद में। बहुत बार ये एक इम्पोर्टेंट विषय है। हंड्रेड 100% बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ जी सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, शादी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। 2 दिन पहले मैं एक जिम ट्रेनर के पास में गई और वो मेरी पेशेंट थी। ऐसा नहीं है। व्हेन जिम ट्रेनर जो आर्थराइटिस से ग्रस्त है वो जिम ट्रेनर बन सकती है, तो क्या नहीं बन सकती? सब कर सकती है महिलाएं, पर बशर्ते इलाज जल्दी मिले, इलाज रेगुलर ले और पेशेंस रखे। जो महिलाएं संधिवात से पीड़ित है या नहीं भी है, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि खुद को प्रायोरिटाइज करें। देखिए, अगर कुएं में पानी नहीं तो वो दूसरे को क्या देगा? तो आप अगर खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, खुद पे प्रेम नहीं कर रहे हैं, खुद के व्यायाम के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, पूरा ही समय घर के कामों में लगे हुए हैं और खुद के लिए कोई भी समय नहीं दे रहे, तो आपके जीवन में कौन सा आनंद है? आपके अंदर ही आनंद नहीं है तो आप दूसरे को क्या देंगे? तो मेरा कहना यह है सभी महिलाओं के लिए, ना केवल संधिवात से जो ग्रस्त है उनके लिए, कि खुद के लिए समय निकाले, खुद के शरीर पे, खुद के मन पे काम करे, खुद को हर दिन बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू।